जय श्री राम। नमस्कार। मैं पंडित विष्णु उपाध्याय। श्राद्ध पक्ष में पितरों को सम्मिलित करना क्यों जरूरी होता है, तो इसी विषय पर मैं आज आपको जानकारी दूंगा। देखिए दोस्तों, पिछले साल का जो श्राद्ध पक्ष गया है, उसके बाद यदि परिवार में किसी की मृत्यु हो गई है, अब जो आने वाला श्राद्ध पक्ष है, उस श्राद्ध पक्ष से 3 माह पहले यदि किन्हीं की मृत्यु हो रखी है तो 9 माह का समय इसमें होता है। तो इन 9 माह में यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे मृत परिजनों की आत्मा, पितर जिन्हें हम बोलते हैं, तो इन पितरों को श्राद्ध पक्ष में लेना जरूरी होता है। अब जो आने वाला श्राद्ध पक्ष है, इसमें सम्मिलित करना जरूरी होता है। अगर सम्मिलित नहीं किया जाता है तो वो हमारे घर के पितर घर से बाहर ही रह जाते हैं, और बाकी के जो पितर है हमारे पूर्वजों के द्वारा जो विधि विधान के साथ लिए गए हैं, वो हमारे घर में ही रहते हैं। तो हमारे द्वारा जो भी कार्य किए जाता है, जो भी ब्राह्मण भोजन कराया जाता है, दान वस्त्र इत्यादि जो दिए जाते हैं, बाकी के पितरों को मिलते रहते हैं। और जो घर में सम्मिलित पितर नहीं हैं, उनके लिए हम भी करते हैं, लेकिन उन्हें किसी प्रकार का लाभ नहीं होता है और वो घर से बाहर ही रह जाते हैं और दोष का कारण उत्पन्न करना शुरू कर देते हैं। तो इस चीज़ से आपको बचकर रहना है। अब जो आने वाला श्राद्ध पक्ष है, इसमें सम्मिलित करना जरूरी हो जाता है। अब देखिए, इनकी जो तिथि होती है, उससे पहले किसी भी प्रकार का घर में श्राद्ध नहीं मनाया जाता है। अगर इनकी तिथि 11 से या दशम है, 12 से जो भी तिथि है, उससे पहले की जो तिथियां है, उनमें किसी भी प्रकार का श्राद्ध नहीं मनाया जाता है। चाहे आपके घर के पितर घर में ही हैं, लेकिन उनको प्रश्न पहले नहीं किया जाता है। पहले उन्हें सम्मिलित किया जाएगा जिनकी अभी अभी मृत्यु हो रखी है। बिल्कुल सरल तरीका होता है। अब देखिए, सबसे पहले उन्हें सम्मिलित कर लिया जाता है, तो उसके बाद के जो पितरों की तिथि आती है, उनका यदि आप चाहे तो श्राद्ध कर दे, नहीं तो आप अमावस्या के दिन सभी का श्राद्ध एक साथ भी कर सकते हैं। और उसके बाद का जो श्राद्ध पक्ष आता है, उसमें आप अलग अलग तिथियां जो जिनकी पहले आती है, उसके अनुसार ये कार्य कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का इसमें दोष नहीं लगता है। अब देखिए, पितरों को सम्मिलित करना बिल्कुल एक सरल तरीका होता है, आसान तरीका होता है। जिस दिन इन मृत परिजन की तिथि आती है, उस दिन आपको अपने घर में सबसे पहले तो घर की शुद्धि का एक हवन करवाना है और आपको तर्पण भी करना है। आपके परिवार में जितने भी बहन हैं, बेटी है, भांजे हैं, इन सबको आप अपने घर पर आमंत्रण दीजिए और घर पर भोजन बनाइए और पंचबली आप निकालिए और सबसे पहले पंच इनको खिलाइए अपने हाथों से आप। उसके बाद आपके घर में जो जिनकी अभी भी मृत्यु हुई है, उनकी एक तस्वीर के आगे एक भोजन की थाल का भोग लगाइए। ये भोजन की थाल घर के जो भांजे होते हैं, उन्हें आपको खिलानी है कुछ समय बाद। और ब्राह्मण को बुलाना चाहिए, ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहिए इसमें। और साथ में ब्राह्मण यदि जो हवन करने आता है, तो वो सम्मिलित करता है, पितरों का आह्वान किया जाता है और घर में उन्हें आमंत्रण दिया जाता है। तो इस तरीके से वो सम्मिलित हो जाते हैं। तो सम्मिलित करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप सम्मिलित नहीं करते हैं और उससे पहले ही जो तिथियां होती है पितरों की, उनका श्राद्ध मना देते हैं, तो ये सीधे तौर पर दोष का कारण बन जाता है। तो इस चीज़ से आपको बचकर रहना है। अन्यथा उसके बाद के जो श्राद्ध पक्ष आते हैं, अगर आप उनमें सम्मिलित करना चाहेंगे तो भी वो सम्मिलित नहीं होंगे। आसानी से दोष का कारण इसमें बन जाता है, क्योंकि उसके बाद के जो श्राद्ध पक्ष आते हैं, तो इसका हमारे शास्त्रों में कहीं पर भी उल्लेख नहीं मिलता है। तो जो आने वाला श्राद्ध पक्ष होता है, उसमें ही सम्मिलित किया जाता है। अब देखिए, जो 3 माह से पहले जो अब जो आने वाला श्राद्ध पक्ष है, उससे 3 माह के अंदर अगर किसी की मृत्यु हो रखी है, तो उन्हें श्राद्ध पक्ष में सम्मिलित नहीं किया जाता है। क्योंकि इसके पीछे का कारण भी मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि एक पानी का जो मटका होता है, वो भरा जाता है, जो 6 माह का होता है, वो किसी मंदिर में रखा जाता है और उसके बाद ही श्राद्ध पक्ष में उन्हें सम्मिलित किया जाता है और बाकी के पितरों का भी श्राद्ध मनाया जाता है। अन्यथा सभी के पितर नाराज हो जाते हैं अगर आप ये कार्य नहीं करते हैं और ऐसे ही जाने अनजाने में या सही जानकारी के अभाव में श्राद्ध मना लेते हैं, तो ये दोष का कारण
बन जाता है। तो सबसे पहले उन मृत परिजनों को जिनकी अभी भी मृत्यु हुई है उन्हें श्राद्ध पक्ष में सम्मिलित करना है, और बाकी के जो पितृ है उन उसके बाद की तिथियों पर उनका वो कार्य आपको करते रहना है। तो इस तरीके से आप ये कार्य करें, अवश्य आपको और आपके घर के पितरों का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। नमस्कार, जय श्री राम।